सबसे बड़ी बहू। सबसे बड़ी बहू है। बोलिए। मेरे परदादा जी का नाम श्री ओमकार नाथ मिश्र था। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो सेल्फ डिफेंडेड थे। वो हमेशा दूसरों का सहयोग करना जानते थे। वो मिलिट्री में थे और उन्होंने देश के हित के लिए बहुत से काम किए थे। चलो आप अपना बताइए। मेरे परदादा जी ओमकार नाथ मिश्र, जिनका देहांत 94 वर्ष की आयु में हो गया। वह मिलिट्री में थे, सूबेदार के पद पर। उन्होंने देश के हित के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। कोई भी प्रॉब्लम हो वो कभी नेगेटिव नहीं सोचते थे। हमेशा सोचते थे कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, उसका सल्यूशन क्या होगा। नेगेटिव उनके मन में कभी आता ही नहीं था। उन्होंने हमें भी कई अच्छी बातें सिखाई हैं और हमें भी बताया कैसे लड़ाइयाँ लड़ते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत उदार व्यक्ति थे, सभी को अपना मानते थे। अपना नाम बताइए और यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हैं। हमारा नाम संजय कुमार द्विवेदी है। आज हमारे नाना श्री ओमकार नाथ मिश्र सूबेदार की त्रयोदशी है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर बीबीपुर गांव है, टाउन एरिया, पट्टी पोस्ट ऑफिस है और पट्टी नगर पंचायत भी है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हम श्याम शंकर इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर हैं। अच्छा। और अपने नाना जी के बारे में कुछ दो शब्द बोलिए, कोई यादगार पल। हमारे नाना श्री ओमकार नाथ मिश्र सूबेदार जी बड़े ही कर्मठ और ईमानदार पुरुष थे, जो कभी भी हर परिस्थितियों से वे सामना करते थे। और वे पशुओं के शौकीन थे, वृक्ष लगाने के शौकीन थे। करीब 10,000 वृक्षों को उन्होंने लगाया और वे वृक्ष आज फल दे रहे हैं और छाया दे रहे हैं, जिसका पूरा गांव उपयोग कर रहा है। और हमारे नाना जी उन फलों को बाज़ार तक सबको जो है कहते थे कि आइए हमारे यहाँ जो है कटहल है, नींबू है, आम है, आप उसको जो है ले जाइए। अच्छा, चलिए, तो आप कुछ और दो लाइनों के साथ नाना जी को श्रद्धांजलि दे दीजिए, आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। हम जो है अपने नाना जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनको अपने यहाँ स्थान दे और उन्हें दोबारा इस मृत्युलोक में ना आना पड़े। इस प्रकार से मैं उनको कोटशः जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा निदेहे ही। इस संसार में जो भी आया है, एक न एक दिन यह संसार छोड़ करके उसे जाना होता है। मैं राम उजागिर मिश्र, पंडित ओमकार नाथ द्विवेदी सूबेदार जी का जामात हूँ। उनका ओमकार नाथ मिश्र जी का मैं उनके दामाद के रूप में, वो मुझे हमेशा एक मेरे बड़े पिता के रूप में अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देते रहते थे। आज उनकी इस पुण्य 13वीं के अवसर पर उनके इस चित्र को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उस आत्मा को हमेशा अपने चरणों में स्थान तो दे ही, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उस पूरे आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके द्वारा यह परिवार रूपी बगीचा जो बनाया गया है, जिसके सदस्य मैं भी हूँ, मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब भी मैं आपको देखता था तो मैं भी कहता था कि मेरे ससुर जी, मेरे बच्चों के नाना जी, नायब सूबेदार जी ये हैं, और वो बताते हुए मुझे हर्ष होता था। आज आपके आशीर्वाद से मेरी एक बेटी MBBS आपकी नातिन और दूसरी नातिन जो है डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में चयनित हुई, ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है। आशा करता हूँ कि आप स्वर्ग से भी अपने इस पूरे ख़ानदान को, पूरे इस
पारिवारिक मंडल को, इष्ट मित्रों को अपना आशीर्वाद बनाए हुए हम लोगों पर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। ईश्वर आपको शांति दें, आपका आशीर्वाद स्वर्ग से भी मिलता रहे। जय श्री राम। अपना परिचय दीजिए और यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? हमारा नाम राकेश शुक्ल है। मैं ईशनपुर का निवासी हूँ और डाकघर में मैं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूँ। अच्छा, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ एक श्री ओंकार नाथ में सूबेदार बाबा जी थे, हमारे बड़े आदर्श थे जी। आज उन्हीं के 13वीं है, उसी कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। उनके किन गुणों के लिए आप उनको आदर्श की श्रेणी में रखते हैं? उनके तो अनेक गुण थे, उनके गुणों की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। अच्छा। अनंत गुण थे जिसको कहा जाए, और वो हमारे बड़े आदर्श थे। हमको जो भी समस्या आती थी, जो भी हमारा था समस्या या जो भी कुछ सब निदान हमारा वो करते थे बड़े ढंग से, बड़े अच्छे से, बड़े योग्य, बड़े सुयोग्य। अब उनके बारे में क्या कहें, बात जो है नहीं हमारे बीच में। अच्छा, आपका किस सन से उनसे लगाव बढ़ा? हमारा उनका 95 से विशेष रूप से लगाव है। 1995 से। बस उनके बारे में दो शब्द और बोल दीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे? अब हमारे लिए, उनके लिए यही है कि वो भगवान उनको जहाँ भी रहे अपने उनको जो है उनकी आत्मा को शांति दे, स्थान दें, और जहाँ भी जो रहें वो उनका वो प्रभु जी अपने शरण में वो दें। और क्या बताएं, उनकी कमी तो हमको बहुत खल रही है। उनकी कमी हमको अब भरपाई होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब क्या बताएं, मैं यही हमारा होगा। जहाँ भी रहें बाबा जी को मैं सादर नमन करता हूँ, जहाँ भी रहें। आप अपना परिचय दीजिए, यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? भैया, मैं अतुल पांडे, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय बीबीए करणपुर, वीरमऊ गाँव का निवासी हूँ। मैं आज अपने परम प्रिय, परम स्नेही और समाज के एक स्तंभ आदरणीय श्री ओंकारनाथ मिश्र जी, जो हमारे बीच आज स्मृत श्रेष्ठ के रूप में हैं, उनकी 13वीं के अवसर पर मैं उनके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बार बार प्रभु से निवेदन करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें, और समाज में जो एक क्षति हुई है इसकी भरपाई अब कोई नहीं कर सकता है। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए, यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? भैया, मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे उर्फ अप्पू पांडे, संस्कार जूनियर हाई स्कूल का प्रबंधक हूँ और मैं बाबा जी की 13वीं में आया हूँ। बाबा जी बहुत ही सज्जन प्रेमी व्यक्ति थे। आज उनका जाना एक बड़ी दुखद घटना है, लेकिन एक तो आना है तो एक दिन जाना ही है। और बहुत समय। आप अपना परिचय दीजिए, यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? हम राजदेव पांडे इसी गांव के हैं। सूबेदार बाबा हमारे बड़े ही अनन्य थे और हमारे पड़ोसी थे, और इनकी हिम्मत और इनकी इतना दिन तक जीने की आयु जो हमें सिखाती है, और परस्पर प्रेम, हमसे बहुत लगाव था उनका। हमेशा हमसे उठते बैठते थे, हमारा मार्गदर्शन करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सदगति प्रभु के चरणों में बनी रहे, बाबा का नाम ऐसे चलता रहे, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए, यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हुए हैं? हम यहाँ पर बाबा जी की पुण्यतिथि में पहुँचे हैं, जो कि हमारे बाबा बहुत ग्राम समाज के बारे में काफ़ी आगे रहते थे और स्वभाव के काफ़ी अच्छे और सबसे मेल मिलाप रखते हुए काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। और जैसा कि सब जानते हैं, हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि ताकि उनके अंतिम उसमें 13वीं में प्रसाद ग्रहण कर सकें। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अंकित है, ग्राम वीरमऊ से आए हैं। पिताजी का नाम? गिरीश चंद्र पांडे। थैंक यू। पहले तो हमारे दादाजी को सादर प्रणाम कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज एकदम संपन्न हैं, और उनका आशीर्वाद हम चाहते हैं ऐसे बना रहे हम लोगों के ऊपर, दादाजी का। और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग एकदम फल फूल रहे हैं, एकदम संपन्न हैं। और दादाजी का जाना बहुत ही कष्टमय है, और इस उम्र में इतना सकुशल जो है किसी की सेवा ना लेते हुए जाना, उनका एक हृदय में प्रफुल्लित करता है। लोगों को मैंने देखा है कि लोग
जो है इस उम्र में बिस्तर छोड़कर नहीं उठते, लेकिन हमारे दादाजी अभी तक 15 दिन पहले मरने से साइकिल चलाते थे। अरे बाप, साइकिल चलाते हुए मैंने देखा उनको, और हम बहुत ही हर्ष के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि उनके जैसा न कोई था न है। उन्होंने कभी हम लोगों को हरास नहीं होने दिया, हमेशा उत्साहवर्धन किया। ये हमारा ही नहीं, समस्त ग्रामवासियों का और जो भी परिचय के थे सभी का कहना है। हम दादाजी के बारे में यही कहना चाहेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए, आप क्या करते हैं? हमारा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा, मैं उनके सेकंड नंबर के पुत्र का पुत्र हूँ। अपने पिताजी का नाम बोलिए। श्री चिंतामण मिश्र हमारे पिताजी का नाम है, और मैं अपने दादाजी का सबसे छोटा नाती और उनका प्रिय नाती हूँ। आप क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में सन 2006 में भर्ती हुए, और जब मैं भर्ती हुआ तो बाबा जी को खबर पहुंची, जरिए दूरभाष उनसे वार्ता हुई हमारी। उनका मन एकदम गदगद हो गया। वो बहुत ही प्रफुल्लित मन से, बहुत ही उससे एकदम उत्साह उनका देखने लायक था। और जब मैं छुट्टी आया हूं तब दादाजी बहुत ही जो है उत्साह के साथ उत्साह बढ़ाया और आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा दिया। अच्छा, अभी आपकी तैनाती कहाँ पे है? हमारी तैनाती इस समय थाना महानगर जनपद लखनऊ में है। धन्यवाद। पुनः दादाजी को हमारा एक बार प्रणाम। आप अपना परिचय दीजिए, यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? मेरे दादाजी की तेरही थी, उसी में हम आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रानी ओझा। कहाँ से आई हैं? हम इधर जौनपुर से आए हैं। अच्छा, सुना अभी फ्लाइट से आई हैं कहीं से? जी जी, जरूर जरूर, आपने सही सुना है। अच्छा, तो दादाजी के बारे में कोई विशेष बात बोलिए। हमारे दादाजी बहुत अच्छे थे, हम लोग को बहुत मानते थे, ख्याल बहुत रखते थे। अच्छा, अभी सबसे आपको लेटेस्ट में उन्होंने क्या ला के दिया था? लेटेस्ट मीनू हम लोग को पान खिलाते थे बचपन। अच्छा, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, हमारी और ये अपनी मम्मी, हमारी माता जी हाँ, हैं, बोलो अपने आपके ससुर जी, अपने ससुर जी के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। बोलो चाची। हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। परिचय दीजिए, यहाँ पर किस उद्देश्य से आई हुई हैं? अरे हमारे चाचा जी थे, वो बड़े पिताजी। अच्छा, बहुत अच्छे थे। अच्छा, हाँ, हम उनकी बेटी हूँ। अच्छा, हम तो यहीं रहती हूँ, लेकिन हम लोग को बहुत मानते थे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवदेवी। शिवदेवी, अच्छा। आप? हाँ जी, मीनाक्षी पांडे। हम मीनाक्षी पांडे बोल रहे हैं। हमारे अंकल जी थे, वो बड़े पापा थे और उनका देहांत हो गया। बहुत ही अच्छे थे वो, और इस समय हमारे लोगों के बीच नहीं रहे वो। हमको इस बात का बहुत कष्ट है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी कामना है। थैंक यू। जय श्री सीताराम। मेरे बच्चों के नाना भारतीय सेना के सूबेदार पंडित ओंकारनाथ मिश्र जी की आज 13वीं तिथि है। इस अवसर पर पंडित ओंकारनाथ जी मेरे बच्चों के नाना, और मैं उनका पुत्रवत स्नेह हमेशा प्राप्त करता रहा। उनकी कमी सदैव खलती रहेगी, लेकिन इस संसार में जो भी आया है उसे जाना होता है। मुझे गर्व है कि मेरे बच्चों के नाना भारतीय सेना में रह करके भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और उस युद्ध के साथ साथ देश की सेवा करते हुए सामाजिक संरचना में जो आपने अपना ताना बाना बुना था, जो आपने एक स्थान बनाया था, वो कमी हमेशा खलती रहेगी। मैं राम उजागिर मिश्र आपको अंतर्मन से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपकी कमी को हमेशा याद करता रहूँगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको स्वर्ग में स्थान दे, और आपका आशीर्वचन जो भी आपने दिया है सदैव प्राप्त होता रहे। वहाँ से पुनः आपकी पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने शब्दों को आपको नमन करता हूँ। थैंक यू। जी को कोटि कोटि
1000 बार प्रणाम करेंगे। हमारे नाना जी हम लोगों को सदैव आशीर्वाद और उत्साहित करते रहते थे। वह बहुत ही कर्मठी, उत्साहित और मेहनती पुरुष थे। वह हमारे श्री नाना श्री ओंकार नाथ मिश्रा जी मिलिट्री से सूबेदार पद से रिटायर हुए थे, जो कि सन 1980 में रिटायर हुए, लेकिन सन 2020 तक वह ऐसे थे जैसे लगता ही नहीं था कि हमारे नाना जी रिटायर हो चुके हैं। फिर भी वो बहुत ही उत्साहित थे। उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। जब थे तो बना था, लेकिन आज भी बना रहे, यही हम लोगों की मनोकामना है। नाना जी को मैं बार बार प्रणाम और धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू। आपका नाम है, आप कहाँ रहे? और बहुत अच्छे पुरुष थे, बहुत महान थे, बहुत बाग बगीचा लगाए रहे और क्या कहते थे, बहुत सबके गाँव देश में सबको प्यार कहे रहना और क्या बताई। अपना परिचय दीजिए, यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? सूबेदार साहब की आज 13वीं है। वो बहुत ही सामाजिक थे, हर तरह के। अगर उनके सामने अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या कहता था तो उसमें वो अपने सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। हर आदमी से यथा संभव हर प्रकार की सेवा मदद करने के लिए तैयार भी रहते थे। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। आपके रिश्ते में क्या लगते थे वो? मेरे साड़ू भाई के पिताजी थे। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत ओझा है। और आप अनिल ओझा सर के बाप हैं। चलिए। अच्छे थे वो, ऐसा नहीं सोचते कि इनके लिए बुरा हो, जैसे बुरा करे, बुरा इनसे कोई बात न करे, इनसे कुछ न करे, ये ऐसा नहीं सोचते थे। अगर कोई गिर उड़ जाए तो उसको उठाते थे। वो बहुत आदर करते थे सबका, बड़े हो या छोटे। तिवारीपुर उमाशंकर तिवारी सरपंच पिताजी हमारे पिताजी के फूफा थे, सूबेदार। आप उनके बारे में कुछ दो शब्द? नहीं, बस हमारे पारिवारिक को थोड़ा परिवार से लगाव था और हमारे फूफा लगते थे। बस समझो लोग ज़्यादा जानते नहीं भाई, बहुत छोटे थे। सब लोग परदेश चले गए, हम नहीं हैं। कभी कभार मुलाकात में अच्छे होते हैं। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? मौसी आप कहिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हुआ दिन सोचा आप कुछ 2 लाइन उनके बारे में कह दीजिए। अरे क्या बोले, हमारे वो ससुर जी थे, चचेरे भाई ससुर थे हमारे ससुर के 3 भाई थे। सबसे बड़े हमारे ससुर मुनीम जी थे और ये सूबेदार मल्टीमैन थे। बहुत परिवार से लगाव रखते थे और हमारे अभी तक हम लोग यही आशा करते थे कि हमारे दरवाजे पर हमारे बाबूजी हैं। अच्छा, उस दिन भी हम मिल के गए थे कि हाँ चलो बाबूजी। अच्छा, बाबूजी बहुत अच्छे, भगवान करे जैसे उनको सुधरे वैसे सबको। आप बोलिए, आप क्या लगते थे? बोलिए। हमारे बहन ससुर थे। आपके कौन थे? ससुर थे हमारे बहन के। आपकी बहन ससुर थे। तो उनसे बोलती थी आप? नहीं बोलती थी। जब शादी है मैं संकोच रखती से बोलता था। जब से मेरी शादी हुई तो इसी वजह से मैं संकोच रखती से बात करने। अच्छा, चलिए ठीक। कोई यादगार पल है? बचपना हमारे यहाँ जाते थे, बहुत से बात करते थे। अच्छा, बाग ओग में मतलब आपको वहाँ पर आम वगैरह देते थे कभी? अच्छा, आम देते थे। ये देखिए, ये मेरी मौसी है दोस्तों, देख लीजिए। उनके बारे में कहना क्या है? हाँ। वो जिस तरीके के व्यक्तित्व के इंसान थे, उस तरीके के व्यक्तित्व का कोई इंसान इस एरिया में नहीं है, इतने कहेंगे। और लोग नहीं कर सकते। उनके जाने से हमारा पूरा परिवार जो है हमेशा उनके बिना दुखी रहेगा और वो कार्य अब हम लोग उनके स्थान पे नहीं कर सकते। हाँ, उनका स्थान कोई नहीं लेने वाला। हमारे पूरे परिवार के लिए वो हमेशा कटिबद्ध रहते थे। बिल्कुल। इसलिए उनकी आत्मा जहाँ रहे वो हमेशा शांति प्रदान करती है। यहाँ आवा और आगे आवा। चलो दादाजी, आप अपना नाम बताओ, यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? आज बाबा जी का 13वां है और मैं बाबा जी की पोती हूँ। और मेरे बाबा जी हम सबका बहुत ध्यान रखते थे, बहुत अच्छे थे। और हमारे बच्चे भी जो आते हैं उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे।
चलिए, और कोई खास वाक़यात दादाजी बाबा जी के साथ? है तो बहुत है। अच्छा, बाबा चलो जी ठीक। हमारे बस बहुत अच्छे थे, बस सबके लिए हमेशा अच्छा काम करते थे, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया उन्होंने। हाँ ये तो है। हाँ बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलो आती हैं आप, मेरे दादाजी बारे में बोलिए। क्या बोले, दादाजी को पूरा समाज ही जानता है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है उनके विषय में। कोई खास यादगार पल? ऐसा कुछ नहीं है, हर पल ही यादगार है। अपना नाम बता दीजिए। राजू मिश्रा। और नहीं, राजू मिश्रा। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार मिश्रा, ठीक है। अपने पिताजी नाम बोलिए। श्री गया प्रसाद मिश्रा। आपका इनसे क्या संबंध था? ये हमारे ग्रैंडफादर बाबा। अच्छा, बचपन में कोई यादगार पल हुआ होगा? बचपन में तो यादगार पल कईयों यादगार पल, इसमें एक दो है नहीं। दोस्तों ये तो था स्वर्गीय पंडित ओंकार नाथ मिश्र जी का 13वीं। अब लास्ट में अब आपको उनकी बेटियों की साथ चित्र के साथ में हैं। इधर आइए आगे। आप कहाँ से आई हैं? हम तो आए सदा के पास आइए, वहीं से आए हैं। किस लिए आई हैं यहाँ पे? वो हमारे पिताजी थे। हाँ। तो उनकी मैं लड़की हूँ। उनका देहांत हो गया, उन्हीं के काम के लिए मैं आई हूँ। कोई यादगार पल? बहुत याद है उनकी क्या बताएं उनकी याद में। उनकी कब किस सन में हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी सन 81 में हुई थी। और आपकी? 71 में। और एक बहन है? हाँ। और कहाँ है? बॉम्बे में है। आई नहीं है? नहीं आ पाई, कोरोना की वजह से मेरी बहन नहीं आ पाई, इस बात का बड़ा दुख है। चलिए धन्यवाद। हमारे पिताजी की आत्मा शांति मिले। अरे हमारे बाबा जी बहुत अच्छे थे। हाँ इधर आइए। अपना परिचय दीजिए। वो हमारे बाबा जी थे, हम उनकी नातनी हैं। वो बहुत अच्छे थे, हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत याद आती है। कहाँ से आए? हम घोड़े से आए हैं। अच्छा। चिरगिला के पास वहाँ रहते थे। वो बहुत हम लोगों का ध्यान रखते थे। बचपन में हमारा सबको पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से करवाए थे। ITI भी करवाए थे, उन्हीं के साथ जाते आते थे 1 साल लेके हमें प्रताप पर जाते थे, हमारे साथ भी लौटते थे, पूरा दिन वहीं रहते थे। अच्छा। हमको बहुत प्यार करते थे और उनकी भगवान उनकी आत्मा की शांति के। धन्यवाद। और ये नाती हैं। चलिए आप पर्दन किए रहो, बच्चे को ऐड करो। और तो अभी ये कहाँ बात? आपका कहें कुछ बतियाते हम लोग उनका ज़्यादा मानत है। ठीक है मानत है। ठीक है कि जो ना चीज़ें जाता हूँ जावे करिए नहीं का करे हमें परेशानी हो जाता है। आज वो जाएगा
और कोई कुछ बोलेगा? क्या कुछ मिली